नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल एमटेल शिक्षा में। आज हम चैप्टर नंबर 3 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो क्वेश्चन हैं MCQ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के मध्य किसका कार्य करता है? हार्डवेयर और यूजर के मध्य किसका काम करता है? बेसिकली ये जो है इसका बेसिक यूज़ पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ क्या है। तो आप ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मॉडल, बी है कनेक्टिविटी, सी है लिंक, डी है इंटरफेस। तो आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है इंटरफेस, ये इसका करेक्ट हो जाता है। कुछ लोग इसमें जो है कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में कि कनेक्टिविटी, तो उसके लिए कुछ कनेक्ट नहीं करता है। ये आप कह सकते हैं कि क्या कहेंगे, जैसे डेस्कटॉप होता है तो जो उसमें जो हार्डवेयर होते हैं और जो पर्सन उसे यूज़ करता है तो उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम, जो डेस्कटॉप पर जो भी सिस्टम्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं उसे। तो ये इंटरफेस का एक्चुअली कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य है, क्या है प्रमुख कार्य? ऑप्शन ए है फाइल प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट, बी है इनपुट आउटपुट प्रबंधन, सी है प्रोसेसर मैनेजमेंट, डी है ये सब। तो आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेट करना ही काम है सारी चीज़ों को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है एप्लीकेशन प्रोग्राम, सी है ब्राउज़र या फिर डी है फाइल मैनेजर। तो कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? कंट्रोल करना इन द सेंस कि ऑपरेट करना ही एक तरीके से है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन, बी है यूटिलिटी, सी है नेटवर्क या फिर डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली सारी चीज़ें ही आसान बनाती हैं, लेकिन एक्चुअली कंप्यूटर को एक तरीके से उसके इक्विपमेंट हैं सारे, नेटवर्क एप्लीकेशन जो हैं, इसको जो कंप्यूटर को आसान बनाता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ये करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली पूरा काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो इसे नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मल्टीटास्किंग, ऑप्शन बी है टाइम शेयरिंग, सी है मल्टी यूज़र, डी है सिंगल यूज़र। तो एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मल्टीटास्किंग। ये मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ होते हुए प्रतीत होते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नंबर ए ऑप्शन नंबर ए टाइम शेयरिंग, बी बैच प्रोसेसिंग या फिर सी ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, एक्चुअली यहाँ पे डी होना चाहिए, ये मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर डी। ऑप्शन नंबर डी है मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है टाइम शेयरिंग, ये सही हो जाएगा। एक्चुअली टाइम शेयरिंग होता क्या है कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उस पर एक से ज़्यादा यूज़र्स उस पर काम करते हैं, लेकिन एक समय में वो एक ही प्रोग्राम रन करता है और जब तक कि वो प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक कि वो जो सेकंड यूज़र है या फिर जो अदर यूज़र है उनको वेट करना पड़ता है। लेकिन वो इतना टाइम स्लॉट इतना कम होता है कि जो अदर यूज़र्स होते हैं उनको पता नहीं चलता है कि और भी कोई इस पर काम कर रहा है। तो वो टाइम स्लॉट देकर उनसे उस पर हम काम करते हैं, तो इसीलिए उसे हम टाइम शेयरिंग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, टाइम शेयरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है विंडोज़, बी है MS-DOS, सी है टाइम शेयरिंग, डी है ये सभी। तो अभी मैंने जैसे बताया ऊपर कि एक साथ कई उपयोगकर्ता उस कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, तो टाइम शेयरिंग के बारे में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी जो है टाइम शेयरिंग ये करेक्ट हो जाएगा।
सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मल्टी यूजर, बी है मल्टीटास्किंग, सी है मल्टीपर्पज़, डी है मल्टी फंक्शनल। ये एक्चुअली ये जो आपको थोड़ा सा रफ लग रहा होगा, ये थोड़ा सा इसकी पेज क्वालिटी सही नहीं है, स्लाइड में भी ज़्यादा सही नहीं हो पाया है। तो वैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगर आप ना आपको दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। चलिए ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी इसका मल्टीटास्किंग, ये सही हो जाएगा। इसमें एक समय में एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली टेक्निक को मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है छोटे कार्यों के लिए, बड़े कार्यों के लिए, सी आसान व छोटे कार्यों के लिए, या डी उपरोक्त सभी। तो टाइम शेयरिंग जो मैंने भी आपको बताया था ऊपर, तो वो आसान और जो छोटे कार्य होते हैं, जो शॉर्ट टाइम के लिए जो वर्क होते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। अगर ज़्यादा बड़ी प्रोग्राम्स अगर उसमें आप रन करेंगे तो वो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लेगा, और फिर वो टाइम शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़फुल नहीं रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अनेक प्रोसेसरों द्वारा की जाने वाली दो या अधिक प्रोग्रामों को लगातार प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है मल्टी प्रोग्रामिंग, बी है मल्टीटास्किंग, सी है टाइम शेयरिंग, या फिर डी है मल्टी प्रोसेसिंग। तो अनेक प्रोसेसरों द्वारा जो ज़्यादातर प्रोग्राम जो रन होते हैं एक से अधिक, उन्हें मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर सिस्टम में डैश का प्रयोग स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए होता है। ऑप्शन से कमांड आधारित उपयोगकर्ता इंटरफेस, बी है GUI, सी है सिस्टम यूटिलिटी, या फिर डी है API। तो कंप्यूटर सिस्टम में स्क्रीन पर जो डिस्प्ले होते हैं चित्रों को, या फिर जो फोल्डर आइकन्स होते हैं, जो भी होता है उसमें हम GUI का यूज़ करते हैं। GUI क्या होता है? ये इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए स्क्रीन पर यह आ नहीं रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा यूज़र इंटरफेस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। DOS निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, सी है बूटिंग, या फिर डी है बायोस। तो DOS जो है, जैसे अपने कई सारी चीज़ों में देखा होगा, जो अभी जो माइक्रोसॉफ्ट का आया था, वो एक्चुअली अभी नहीं आया था, वो बहुत पुराना आया था, तो वो DOS करके अपना प्रोग्राम लाए थे। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जो है वो इसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। ऑप्शन है बूट रिकॉर्ड, बी है कमांड डॉट प्रोग्राम, सी है इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर डी है MS-DOS SYS प्रोग्राम, SSB प्रोग्राम कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बूट रिकॉर्ड, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही मेन मेमोरी में लोड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से बूटिंग के प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए है कोल्ड व वार्म बूटिंग, बी है नरम व गर्म बूटिंग, सी है अच्छी व गंदी बूटिंग, डी है कम व ज़्यादा बूटिंग। तो आप इस ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, कोल्ड व वार्म बूटिंग। और अदर ऑप्शन कोई देख कर आप घटिया कॉन्सेप्ट को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं नरम व गर्म बूटिंग क्या होगा, है ना। एक्चुअली क्या है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर ला सकते हैं, भले ही आपको उसके बारे में पता ना हो। अब जैसे देखिए नरम व गर्म बूटिंग, कम व ज़्यादा बूटिंग, अच्छी व गंदी बूटिंग, इस तरीके की बूटिंग होती है क्या? कॉमन सेंस की बात है, आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कोल्ड बूटिंग, बी है वार्म बूटिंग, सी है शट डाउन, या फिर डी है लॉगिंग ऑफ। तो इसे क्या, तो इसे हम वार्म बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा।
किस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा? ऑप्शन है रैम प्रक्रिया, बी है डिस्क ड्राइव प्रक्रिया, सी है मेमोरी प्रक्रिया, या फिर डी है पावर ऑन सेल्फ स्टेट। तो आप जब भी देखते होंगे कंप्यूटर को, जब आप बंद करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है पावर ऑन सेल्फ स्टेट, इस ये जो प्रक्रिया होती है ये उसमें प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विंडोज़ 98, विंडोज़ 95 और विंडोज़ NT किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन हैं प्रोसेसर, बी है ऑप्शन नंबर ए है प्रोसेसर, बी है डोमेन नेम, सी है मॉडेम, या फिर डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप जानते हैं कि सारे जो विंडोज़ हैं इनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विंडोज़ एमी में एमी से क्या शब्द बनता है? ऑप्शन नंबर ए है मिलेनियम एडिशन, बी है माइक्रो एक्सपर्ट, सी है मैक्रो एक्सपर्ट, या फिर डी है मल्टी एक्सपर्ट। अच्छा, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस होता है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आप कैसे समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? एमी, विंडोज़ एमी में आप जानते हैं कि एमी से क्या बनता है? मिलेनियम एडिशन। आपने अगर बुक को पढ़ा होगा ध्यान से तो इसको मिलेनियम एडिशन हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नहीं भी पढ़ा हो तो मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्यतः डैश लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकिल बिन एक्सेस करते हैं, कहाँ होता है वो लोकेटेड आइकन? ऑप्शन से डेस्कटॉप पर, बी है हार्ड ड्राइव पर, सी है शॉर्टकट मेन्यू पर, डी है प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है डेस्कटॉप पर। एक्चुअली डेस्कटॉप होता क्या है, जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, तो जो स्क्रीन आपके सामने बन के आती है यहाँ पे आपके यहाँ पे सारे फोल्डर वगैरह रहते हैं, आपके जो भी रहता है ऐसे करके यहाँ पे आपका एक अच्छा सा खूबसूरत सा फ़ोटो लगाते हैं, तो ये जो स्क्रीन है इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली फ़ोटो नहीं, सिर्फ वॉलपेपर भी कह सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से आइकन इनमें से किसको व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर ए है फाइल, बी है प्रोग्राम, सी है फोल्डर, डी है ये सभी। तो आप जानते हैं कि आइकन इन सभी को ही प्रदर्शित, आप फाइल का भी आइकन होता है, प्रोग्राम और फोल्डर सबका होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन हो गए। अभी इसके 2 पार्ट और आएंगे, पार्ट सेकंड और थर्ड, एक पार्ट फर्स्ट है। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दें, मैं ज़रूर उन पर रिप्लाई दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। और फिर मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, बाय।